हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर भौतिक राशि तथा मात्रक के बारे में संक्षिप्त में पढ़ने वाले हैं। शॉर्ट रिवीजन है ताकि कम समय में ज़्यादा आप पढ़ सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जैसे कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, चलिए भौतिक राशि किसे कहते हैं। तो भौतिक राशि क्या होती है, तो सिंपल सा है कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में मापी जाने वाली राशि जो होती है, ये भौतिक राशि होती है। तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से मापी जाने वाली राशि भौतिक राशि होती है। और जो भौतिक राशि होती है, ये एक संख्या के द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे इसे देख सकते हैं कि द्रव्यमान, लंबाई, बल, ये सब क्या है, तो भौतिक राशियां हैं। ठीक है। अब भौतिक राशियां जो होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक अदिश राशि, दूसरा सदिश राशि। ठीक है। अब इस अदिश और सदिश राशि को हम पहचानेंगे कैसे, तो ध्यान से देखिएगा। दिशा और परिणाम के आधार पर राशियों को दो भाग में विभाजित किया गया है। ठीक है। पहला जो है, ये आपका अदिश राशि है। तो अदिश राशि यानी स्केलर क्वांटिटी की अगर यदि हम बात करें, तो इसमें क्या होता है कि ये केवल जो परिमाण होता है यानी केवल मैग्नीट्यूड होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। तो इसे हम अदिश राशि के नाम से जानते हैं। जैसे दूरी, चाल, द्रव्यमान, कार्य, समय, ऊर्जा, ताप, विद्युत धारा और क्या हो सकता है, तो आयतन, दाब तथा लंबाई, ये सभी क्या है, तो कहिएगा अदिश राशि हैं। क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है यानी परिमाण होता है, इसमें दिशा नहीं होता है। यदि हम सदिश राशि की बात करें, यदि हम सदिश राशि की बात करें तो सदिश राशि में परिणाम के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा होता है। ठीक है। तो इसमें परिणाम और दिशा दोनों होते हैं। तो ये आपके सदिश राशि हो गए यानी वेक्टर क्वांटिटी हो गए। यदि हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करें तो इसमें विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, संवेग, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकते हैं, तो और विद्युत क्षेत्र, भार, ये सभी आपके सदिश राशि हो जाएंगे। तो इसको याद कैसे रखिएगा, तो देखिए, जिसमें याद रखने के लिए ट्रिक होता है। यदि हम ट्रिक की बात करें तो इसको याद कैसे रखना है, जिसमें वो और ब हो, वो क्या है, तो कहिएगा वो जो है आपके सदिश राशि है। तो वो और ब से पहचान सकते हैं। जैसे देखिए, विस्थापन, ठीक है, वेग, त्वरण, बल, संवेग, इस सब में वो है। ठीक है। और वो है, तो ये आपका सदिश राशि जगह, तो इसे पहचान भी सकते हैं आप। ठीक है। चलिए अब देखते हैं हम गुण के आधार पर भौतिक राशियां। तो यदि हम गुण के आधार पर भौतिक राशि को देखें तो भौतिक राशि को तीन भाग में विभाजित किया गया है। एक मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशि और तीसरा पूरक राशि। ठीक है। तो मूल राशि जो होते हैं, मूल राशि, ये अन्य राशि पे यानी किसी भी राशि पे ये निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, मूल राशि। और ये बिल्कुल क्या होते हैं, तो ये स्वतंत्र तो होते हैं। ठीक है। तो ये आपके व्युत्पन्न राशि होगा, यदि मूल राशि होगा। और मूल राशि की संख्या जो होती है ये 7 होती है। ये आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि जो मूल राशि की संख्या 7 होती है। ठीक है। अब देखिए, व्युत्पन्न राशि जो होते हैं, तो व्युत्पन्न राशि जो है ये मूल राशि पर निर्भर रहते हैं। ठीक है। और मूल राशि की सहायता से ही व्युत्पन्न राशि उत्पन्न होते हैं। ठीक है। चलिए, अगर यदि हम पूरक राशि की बात करें तो पूरक राशि क्या है, तो कहिएगा मूल राशि और व्युत्पन्न राशि के अतिरिक्त दो राशि और हैं जिसे हम पूरक राशि के नाम से जानते हैं। ये जो पूरक राशि होते हैं ये किसी पे निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है। तो ये आपका हो गया गुण के आधार पर भौतिक राशि। तो एक आप याद रखिए मूल राशि, दूसरा याद रखिए व्युत्पन्न राशि और तीसरा याद रखिए पूरक राशि। ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हम आगे। यदि हम मात्रा यूनिट की बात करें, ठीक है, तो मात्रक के प्रकार से यदि देखिएगा, ठीक है, तो वही कि जो मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और
पूरक राशि। ठीक है, तो जो आप पीछे पढ़े हैं वही सेम चीज यही है कि जो मूल राशि के मात्रक एक दूसरे से क्या होंगे, तो स्वतंत्र होंगे। ठीक है, व्युत्पन्न राशि के मात्रक मूल राशि पे निर्भर करते हैं। ठीक है, और जो आपके पूरक मात्रक हैं, ये मूल मात्रक तथा व्युत्पन्न मात्रक के अतिरिक्त जो है दो मात्रक, ठीक है, वो ई जो है ये किसी पे निर्भर नहीं रहता है। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे यदि हम एफपीएस की बात करें, ध्यान से देखिएगा, एफपीएस पद्धति। तो एफपीएस पद्धति क्या है? ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है एफपीएस पद्धति। तो एफपीएस पद्धति को आप कह सकते हैं कि जब फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। ठीक है, फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। तो ये क्या है? तो कहिएगा ये ब्रिटिश पद्धति है, ब्रिटिश पद्धति है। एफपीएस जो पद्धति है ये ब्रिटिश पद्धति है। ठीक है, भारत में इसका विकास कब हुआ, यानी भारत में कब लागू हुआ, तो कह सकते हैं 1826 ईस्वी में, 1826 ईस्वी में। अब देखते हैं एफपीएस पद्धति के अंतर्गत माप की जाने वाली मात्रा का। तो हम देखिएगा, यदि लंबाई की बात करें हम लंबाई, तो लंबाई को फुट में मेजर करेंगे। ठीक है, और द्रव्यमान को पाउंड में और समय को सेकेंड में। तो एफपीएस पद्धति आपको याद रखना है कि लंबाई का माप फुट में करेंगे, द्रव्यमान के पाउंड में, समय के सेकेंड में। अब कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि ये एक पाउंड कितने ग्राम के बराबर होता है, तो एक पाउंड 453 ग्राम के बराबर होता है। तो ये आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, 453 ग्राम। ठीक है, एक पाउंड का जो मान होता है वो आपका 453 ग्राम होता है। देखिए ये फिजिक्स पूरा समाप्त हो जाएगा, उसके बाद हम बिहार एसएससी के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद जो आपके बिहार दरोगा है इसके लिए भी जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी का सेट चलेगा। तो देखिएगा ध्यान से। यदि हम सीजीएस पद्धति की बात करें, सीजीएस पद्धति, तो सीजीएस पद्धति का पूरा नाम क्या होता है, तो कहिएगा सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है, इसे फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति के भी नाम से जाना जाता है। तो सीजीएस पद्धति का अदर नाम क्या होता है, तो कहिएगा फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति। भारत में कब लागू हुआ, तो कहिएगा 1956 ईस्वी में सीजीएस पद्धति को लागू किया गया। यदि हम इसका लंबाई की बात करें तो लंबाई की माप सेंटीमीटर में करेंगे, द्रव्यमान की माप ग्राम में करेंगे और समय की माप सेकंड में करेंगे। ठीक है, तो इसे हम सीजीएस पद्धति के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए आगे। यदि हम एमकेएस पद्धति की बात करें, एमकेएस पद्धति, तो एमकेएस पद्धति का पूरा नाम क्या होता है, तो कहिएगा मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है, अब देखिए इसका जो विकास हुआ वो कहाँ हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। एमकेएस पद्धति फ्रांस में हुआ था। ठीक है, तो फ्रांस की पद्धति एमकेएस पद्धति है, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। ठीक है, यदि हम इसके लंबाई की बात करें, लंबाई की माप मीटर में करेंगे, द्रव्यमान की माप किलोग्राम में और समय की माप सेकंड में किया जाता है। अब देखिए, अब एक इम्पोर्टेंट है कि जो एसआई पद्धति, तो एसआई पद्धति यानी अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति। तो अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति के भी नाम से एसआई को जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए इसकी वर्तमान सर्वाधिक प्रचलन इसका कब, तो 1960 ईस्वी में एक सम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय माप तौल अधिवेशन, पेरिस यानी फ्रांस में इसका एक सम्मेलन हुआ और वहां पे इसको अपनाया गया। ठीक है, तो इसके अंतर्गत यानी एसआई के अंतर्गत 7 पूरक मात्रक तथा 7 मूल मात्रक तथा 2 पूरक मात्रक होते हैं। ठीक है, जिसका डिस्कस आगे करेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो देखिए यदि हम मूल राशि तथा पूरक मूल मात्रक की बात करें, माने मूल राशि तथा मूल मात्रक के, तो मूल राशि की संख्या 7 होती है। तो आपको याद रखना है मूल राशि कौन कौन होते हैं। तो एक हो जाएगा आपका कौन सा, तो एक हो जाएगा आपका लंबाई, एक हो जाएगा आपका लंबाई। ठीक है, तो लंबाई आपका एक हो गया लंबाई, दूसरा हो जाएगा द्रव्यमान, तीसरा समय, चौथा ताप, पांचवा विद्युत धारा, छठा ज्योति तीव्रता और सातवां पदार्थ का परिमाण। ठीक है, तो ये आपके 7 हो गए मूल राशि। अब इसके मात्रक की बात करते हैं। तो देखिए, तो लंबाई के मात्रक क्या होता है, तो यदि हम लंबाई के मात्रक की बात करें तो लंबाई के मात्रक मीटर होगा। ठीक है, तो उसके बाद द्रव्यमान के मात्रक, तो द्रव्यमान के मतलब किलोग्राम होगा। चलिए, समय के मात्रक सेकंड होता है, ताप के केल्विन होता है, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है
और ज्योति तीव्रता के मात्रक कैंडेला होता है। उसी तरह पदार्थ का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो मूल होता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। उसका संकेत आप नहीं जानते हैं तो जान जाइए कि स्मॉल एम से सूचित किया जाता है आपका मीटर को, और केजी को किलोग्राम के केजी से, सेकेंड को एस से, केल्विन को के से, और एम्पियर को ए से, और कैंडेला को सीडी से, और मोल को एमओ एल से। ठीक है, तो ये आपके संकेत हो गए। तो संकेत उतना इम्पोर्टेंट नहीं, इस क्या इम्पोर्टेंट है तो सबको मालूम ही होता है। तो चलिए ठीक है, तो आप मूल राशि 7 होते हैं, आप याद रखिएगा। इससे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से मूल राशि हैं, उसमें आपके एक दे दिया जाएगा, 4 ऑर्डर दे दिया जाएगा, 3। ठीक है, इस प्रकार से, या कौन सा मूल राशि नहीं है। चलिए यदि हम पूरक राशि की बात करें, ठीक है, तो पूरक राशि तथा मात्रक देख लेते हैं। तो पूरक राशि की संख्या कितनी होती है, तो पूरक राशि की संख्या होती है 2। ठीक है, तो पूरक राशि की संख्या 2 होती है। कौन कौन, तो एक कहिएगा समतल कोण और एक घन कोण। ठीक है, तो यदि हम समतल कोण के मात्रक की बात करें तो समतल कोण के मात्रक होता है रेडियन। ठीक है, और रेडियन को RAD से सूचित किया जाता है। और स्टेरेडियन जो है ये आपका घन कोण के सही मात्रक होता है स्टेरेडियन, और स्टेरेडियन को SR से सूचित किया जाता है। अब देखिए, अब आपके एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, तो महत्वपूर्ण कुछ योगात्मक मात्रक हैं जिसको आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो एक में क्या है, प्रकाश वर्ष। ठीक है, तो प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो प्रकाश वर्ष जो है 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है। और इस एक प्रकाश वर्ष को हम क्या कह सकते हैं, तो कहेंगे एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाती है। तो एक प्रकाश वर्ष कितने मीटर के बराबर होता है, तो कहिएगा 9.46 इंटू 10 के पावर 15 मीटर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की व्यू से। ठीक है, चलिए अब पूछ लेता है कि जो एक पारसेक कितने के बराबर होता है, तो एक पारसेक बराबर होता है कितना, तो कहिएगा 3.26 प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। यदि इसको मीटर में देखें तो 3.08 गुने 10 के पावर 16 मीटर एक प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। ठीक है, चलिए यदि हम एक AMU की बात करें, ठीक है, तो एक एक AMU का कितने के बराबर होगा, तो कहिएगा 1.66 गुने 10 के पावर -27 kg के बराबर होता है। उसी तरह एक बैरल कितने के बराबर होगा, तो एक बैरल जो होता है वो आपको याद रखिएगा 100 आपका 59 लीटर के बराबर होता है। यानी 159 लीटर के बराबर होता है आपका एक बैरल। ठीक है, चलिए उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग की बात करें तो एक स्ट्रॉन्ग बराबर 10 के पावर -10 मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक कितना होता है, तो एक खगोलीय मात्रक को याद रखिएगा कि जो 1.5 गुना 10 के पावर -11 मीटर एक खगोलीय मात्रक हो गया। ठीक है, यानी एक खगोलीय दूरी का मान कितना होगा, तो कहिएगा 1.5 गुने 10 के पावर 11 मीटर। अब देखिए, अब एक चंद्रशेखर सीमा का मान कितना होता है, तो कहिएगा 1.4 गुने सूर्य का द्रव्यमान। यानी इसका अगर फाइनल हम वैल्यू देखें तो 2.8 गुने 10 के पावर 30 kg होता है एक चंद्रशेखर बराबर। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे देखते हैं व्युत्पन्न राशि और व्युत्पन्न मात्रक। ठीक है, तो व्युत्पन्न राशि, तो व्युत्पन्न राशि मूल राशि से ही उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए कार्य और ऊर्जा। तो जो कार्य और ऊर्जा जो है, तो कार्य और ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कहिएगा जूल होता है। ठीक है, जूल, इसे जे से संसूचित कहता है, यानी इसका संकेत जे है। ठीक है, चलिए आगे। यदि हम त्वरण की बात करें, त्वरण के, तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। ठीक है, उसी तरह हम देखते हैं आगे। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक
न्यूटन होता है। चलिए, और शक्ति के वाट होता है, उसके बाद क्षेत्रफल के वहीं वर्ग मीटर यानी मीटर स्क्वायर, उसके बाद आयतन की बात करें तो वहीं घन मीटर या मीटर क्यूब। यदि हम चाल की बात करें, चाल और वेग सेम है, चाल और वेग सेम होते हैं, मीटर प्रति सेकेंड, और कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रक रेडियन प्रति सेकेंड, और आवृत्ति का मात्रक क्या होता है तो एच हर्ट्ज होता है, ठीक है, जिसे एच जेड से सूचित किया जाता है, इसका संकेत एच जेड होता है, ठीक है। तो ये हो गया। उस तरह अगर यदि हम संवेग की बात करें, संवेग के, तो संवेग का क्या होता है तो संवेग का ऐसे मात्रक जो है किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। उसी तरह आवेग का, तो आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। पृष्ठ तनाव के ये सही मात्रक क्या होता है तो न्यूटन प्रति मीटर होता है। विद्युत आवेश का कूलम्ब होता है, और विभवांतर का वोल्ट होता है। उसी तरह विद्युत प्रतिरोध का ओम होता है, और विद्युत धारिता का फैराडे होता है, ठीक है। और उसी तरह विद्युत चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, और ज्योति फ्लक्स का लुमेन होता है। प्रदीप्त का क्या होता है तो प्रदीप्ति का होता है आपका लक्स, ठीक है। तो ये आपके याद होने चाहिए व्युत्पन्न राशि के मात्रक, ठीक है, एग्जाम में आपके पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं। अब एक इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में एक प्रश्न यहाँ से रहते हैं कि ये यदि हम किसी भी 10 के विविध घातों के प्रतीक का मान पूछ लिए जाते हैं कि 10 के घात 15 को क्या कहते हैं, 10 के घात -9 या -6 कुछ भी हो, ठीक है, तो इसको पूर्व प्रत्यय क्या कहा जाएगा। तो देखिए, यदि हम 10 के घात के पूर्व प्रत्यय देखें ना, तो 10 के पावर 18, 10 के पावर 18 को एक्सा कहा जाता है। उसी तरह 10 के पावर 15 को पेटा कहा जाएगा, 10 के पावर 12 को टेरा, और 10 के पावर 9 को गीगा कहा जाता है, 10 के पावर 6 को मेगा कहा जाता है। ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। 10 के पावर 3 को किलो कहा जाएगा, और 10 के पावर 2 यानी 10 के स्क्वायर को क्या कहा जाएगा तो हेक्टा कहा जाएगा, और 10 के पावर 1 को डेका कहा जाता है, ठीक है। चलिए, 10 के पावर -18 को एटो कहा जाएगा, 10 के पावर -15 को फेमटो कहिएगा, 10 के पावर -12 को पीको, और 10 के पावर -9 को नैनो कहा जाता है, ठीक है। और 10 के पावर -6 को माइक्रो कहा जाएगा, और 10 के पावर -3 को मिली कहा जाता है, और 10 के पावर -2 को सेंटी कहा जाता है, और 10 के पावर -1 को देसी कहा जाता है। तो ये आपको याद होना चाहिए, इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसका तो बीमा सूत्र का, ठीक है। तो बीमा तथा बीमीय सूत्र देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो सिंपल सा है कि जो बीमा सूत्र, तो बीमा सूत्र में क्या होता है कि जो मूल राशि के संकेत या मात्रक पर लगाए गए घात जैसे एम एल टी द्वारा व्यक्त समीकरण को ही क्या कहेंगे तो बीमीय सूत्र कहेंगे। अब एम कहाँ पे लगेगा तो एम लगेगा आपके द्रव्यमान पर, ठीक है, यानी मास पर एम, ठीक है। उसी तरह एल तो लंबाई जो होगा वहाँ पे एल का प्रयोग करेंगे, और समय के स्थान पर हम टी का प्रयोग करेंगे। तो इससे जो होता है क्या होता है तो इससे बीमीय सूत्र का निर्माण होता है। अब देखते हैं हम, चलिए, यदि हम घनत्व की बात करें तो घनत्व का सूत्र क्या होता है तो कहिएगा घनत्व को हम द्रव्यमान बटा आयतन कहते हैं कि नहीं, तो द्रव्यमान बटे आयतन, तो द्रव्यमान बटे आयतन, तो यहाँ से क्या निकला तो कहिएगा द्रव्यमान को एम से, और आयतन को क्या तो मीटर क्यू होता है, ठीक है। तो मीटर को लंबाई में मापेंगे यानी एल, ठीक है। तो एल के पावर -3, और यहाँ पे समय कुछ नहीं है तो टी का 0, तो वही हो गया एम एल -3 मैंने एल एम सॉरी घनत्व के अगर बीमीय सूत्र देखें तो एम एल के पावर -3 और टी के पावर 0, तो ये हो गया आपका घनत्व का बीमीय सूत्र। यदि हम संवेग की बात करें तो संवेग को द्रव्यमान गुने वेग यानी m इंटू वी होता है, तो m का केजी हो जाएगा, और केजी का मैंने यानी
द्रव्यमान, तो द्रव्यमान के केजी जगह और केजी को एम से डिनोट करेंगे, केजी को एम से डिनोट किया जाएगा, ठीक है, केजी को एम से डिनोट किया जाएगा। और जो आपका वेग होता है तो वेग का मीटर प्रति सेकेंड होता है, तो यहाँ से हो जाएगा केजी, ठीक है, केजी अब मीटर के आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ से एक मिनट, यदि हम संवेग की बात करें, संवेग के, तो इसका संवेग का जो विमीय सूत्र होगा एम एल टी के पावर -1 होगा, ठीक है। तो संवेग का जो आपका सूत्र होता है वो होता है द्रव्यमान गुने वेग, यानी एम इंटू भी, ठीक है, एम इंटू भी हो गया। अब जो एम इंटू भी है, तो एम क्या है, तो द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। यहाँ से विमीय सूत्र निकल जाएगा कि केजी को एम से डिनोट किया जाता है, और यहाँ से मीटर है तो एल हो गया, और सेकेंड है तो इसको ऊपर भेजेंगे तो माइनस हो जाएगा, -t के पावर -1, तो यहाँ से ही निकल गया हमारा mlt के पावर -1। उसी तरह यदि हम बल की बात करें तो बल का विमीय सूत्र क्या होगा, तो बल का क्या होता है, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो वहां से हो जाएगा आपका mlt के पावर -2, ठीक है। उसी तरह दाब का विमीय सूत्र, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। तो दाब के विमीय सूत्र की बात करें तो एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2। उसी तरह शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -3। उसी तरह यदि हम आवृत्ति की बात करें तो आवृत्ति का विमीय सूत्र क्या होगा, तो एम एम के पावर 0, चलिए एल के पावर 0 और टी के पावर -1, ठीक है, तो ये हो गया आपका आवृत्ति। उसी तरह श्यानता गुणांक के, तो एम एल के पावर -1 और टी के पावर -1। उसी तरह विशिष्ट ऊष्मा का विमीय सूत्र, तो विशिष्ट ऊष्मा का विमीय सूत्र याद रखिएगा कि एम के पावर 0, एल स्क्वायर टी के पावर -2 और के पावर -1। उसी तरह यदि हम विद्युत धारिता की बात करें तो विद्युत धारिता का विमीय सूत्र होता है एम के पावर -1, एल के पावर -2 और टी के पावर 4 ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया आपका विद्युत धारिता। उसी तरह यदि हम वेग और चाल की बात करें तो वेग चाल का सेम होगा कि एम के पावर 0, एल टी के पावर -1, त्वरण के, तो त्वरण का एम के पावर 0, एल टी के पावर -2। उसी तरह यदि हम आवेग की बात करें तो एम एल टी के पावर -1। उसी तरह कार्य की बात करें, कार्य या ऊर्जा सेम होता है, तो एम एल स्क्वायर टी के पावर -2। उसी तरह पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र, तो पृष्ठ तनाव का विमीय सूत्र कितना होता है, तो कहिएगा एम पृष्ठ तनाव का एम एल के पावर 0 और टी के पावर -2। प्रतिबल की बात करें तो प्रतिबल का विमीय सूत्र होगा कितना, तो कहिएगा एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2, ये हो गया आपका प्रतिबल का विमीय सूत्र। यदि हम प्रत्यक्षता गुणांक की बात करें, प्रत्यक्षता गुणांक का, तो प्रत्यक्षता गुणांक का विमीय सूत्र होगा कितना, तो एम एल के पावर -1 और टी के पावर -2। उसी तरह यदि हम प्रतिरोध की बात करें तो प्रतिरोध के विमीय सूत्र कितना होता है, तो प्रतिरोध का विमीय सूत्र होता है एम एल स्क्वायर t-3 और e के पावर -2, ठीक है। चलिए उसी तरह यदि विद्युत क्षेत्र की बात करें तो विद्युत क्षेत्र का विमीय सूत्र एम एल टी के पावर -3 और ए के पावर -1, तो ये हो गया आपका। तो ये विमीय सूत्र है जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के व्यू से, तो एक बार आप इसे देख सकते हैं, शॉर्ट में है, कम समय में एक चैप्टर समाप्त। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम डॉप्सन की बात करें, ठीक है, तो डॉप्सन क्या है, तो डॉप्सन इकाई क्या होता है, तो कहिएगा डॉप्सन जो होता है ओजोन परत की मोटाई नापा जाता है डॉप्सन में, ठीक है, तो डॉप्सन जो है ओजोन परत की मोटाई मापा जाता है। ब्रिटिश आपका थर्मल यूनिट्स जो है क्या है, तो उसमें
ठीक है। उसके बाद 1 पार्सेक, तो वहीं और क्यूसेक की बात करें तो जल का बहाव, तो ये देख लीजिएगा, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए, इस तरह आपके शॉर्ट में एक चैप्टर यानी भौतिक, राशियां तथा मात्रक समाप्त हुए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट चैप्टर में।